एक बार अंतःकरण से गुरु महाराज का जय घोष करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बीनवौ बारंबार। ज्ञान उदय अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुभारी सकल सुपूजन भो। प्रातः स्मरणीय अंशविभूति परमराध्य ब्रह्मलीन महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उनके मत्स्य स्वरूप महर्षि स्वामी संसेवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उनके हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। अन्य महात्माओं गणों कोटि के चरण कमलों में कोटि से नमन। यहाँ पधारे हुए जितने भी सत्संगी वृंद माताओं बहनों आए हुए हैं, सबको मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। उनको भी कोटि से नमन करता हूँ। और कुछ हमारे फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन कुछ श्रोता भी हैं, उनको भी मैं नमन करता हूँ। उनके भी गुरु महाराज से चमुक विकास के लिए प्रार्थना करता हूँ। बड़े हर्ष की बात है कि हम लोग साप्ताहिक सत्संग में पधारे हुए हैं। आज सत्संग योग में जो पाठ हुआ हम लोगों का, वह जो है दृष्टि साधन और सुषुम्ना और नादानुसंधान के बारे में जो हम लोग पढ़े कि हम जितने भी यज्ञ कर लें, जितने भी हम लोग कोई भी तीर्थ कर लें, अगर हम सुषुम्ना में मेरा कुछ काल के भी अगर हमारा बिंदु ध्यान में कुछ काल के लिए भी हमारा मन टिकता है, तो उसका जो फल है वह 16वां जो अंश के बराबर नहीं है। यदि हम तीर्थ करते हैं, यदि हम कोई जगह करते हैं और थोड़ा देर हम सुषुम्ना और जो उसका जो सार अभी जो हम लोग सत्संग जो पढ़े, उसको 16वें अंश के बराबर नहीं है। तो देखिए हमारा जो है, और जो है वह एक दूसरी बात आई जो हम लोग संतमत सत्संग में पधारे हुए हैं, इनके माध्यम से एक ईश्वर के भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। और उसमें बताया कि गुरु ही ईश्वर है, सबसे बड़ी बात है। और ईश्वर ही गुरु है, गुरु ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही ईश्वर है। तो ये बहुत बड़ी बात बताया है कि इससे विश्वास करने की बात होती है। अभी आप अगर सुनेंगे प्रेमानंद जी महाराज का, तो बोलते हैं कि नाम रूप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, नाम जप में। और हमारे गुरु महाराज इतने सरल रूप में जो बताए हुए हैं नाम जप जो है, तो सिर्फ नाम जप से जीवों का उद्धार होता है। और गुरु महाराज हम लोगों को 4 साधना जो विधि बताए हैं, जो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और षोडश योग। जो अभी दृष्टि साधन जो सुषुम्ना की बात आई, वह दृष्टि साधन ही है। और जो सरस्वती है, जो इंगला और पिंगला दोनों के मध्य में तो सरस्वती की धारा बहती है, वही सुषुम्ना है, वही बिंदु है। और उससे ऊपर जब बढ़ेंगे तो हम नादानुसंधान और शब्द स्वर योग का अभ्यास करेंगे। इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे ही आप नाम जप में प्रगाढ़ होंगे, वैसे ही आपको जो है वह मानस ध्यान बनेगा। और मानस ध्यान बनने के साथ ही जो है हमारे स्वामी महर्षि स्वामी संसेवी जी महाराज कहते थे कि नाम और नाम जप इस तरह से कीजिए कि सिर्फ आप हो और जप हो, इसके बीच में कोई नहीं। इस तरह का मनोलय अगर आप में और हम में होता है, तो हम जो है वह भक्ति के, समझिए भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। अभी उत्तम भैया बड़ा बढ़िया ढंग से
रामचरितमानस की का पाठ किए, वह तृतीय सोपान जो है अरण्य कांड से, कि जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए बन गए हुए थे, तो वहाँ अगस्त मुनि के आश्रम में पंचवटी कुटी बनाकर रह रहे थे और भगवान जो है सब बैठे हुए थे। तो लक्ष्मण जी बताए कि भैया हमको कुछ भक्ति का मार्ग बताइए, भक्ति क्या है उसका उपदेश बताइए। तो भगवान राम उस रामचरितमानस में कहते हैं कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला। भक्ति तात, कि हे तात, हे भाई, तात में भाई यहाँ पर, हे भाई भक्ति जो है अनुपम है, उपमा रहित है और अनुपम सुख मूला। यह जो है सुख का जड़ है। भक्ति जो है वह अनुपम रहित है, उपमा रहित है और सुख का जड़ है। और अंत में कहते हैं कि मिलई जो संत होई अनुकूला, और वह संत के मिलने से ही भक्ति प्राप्त होती है, बिना संत के भक्ति नहीं होती है। तो संत कहाँ मिलेगा? इस तरह के सत्संग में ही संत मिलते हैं। जब सत्संग में जाएंगे तो बड़े बड़े संत मिलेंगे और उन संतों से आप जो गुरु बनाएंगे और वह उस गुरु से जो आप जो सीखेंगे, जो मंत्र सीखेंगे और उस मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो हमारा और आपका जीवन जो है वह सफल और सुखमय होगा। इस दुनिया में आप कितनों कुछ कर लीजिए, कितनों धन कमा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। वह शांति एक भक्ति मार्ग में ही है। भक्ति मार्ग जैसे कहता है, जैसे ही आप अभी जो सत्संग जो पढ़े, कि जैसे ही आप सुषुम्ना में प्रवेश करेंगे, यानी मानस जप में प्रगाढ़ता प्राप्त कर मानस ध्यान में और सुषुम्ना में प्रवेश करेंगे, तो वहाँ पर आपको जो है माया का अंत हो जाएगा, कामना का अंत हो जाएगा। और जैसे माया और कामना का अंत होगा तो आप जो है वह परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकेंगे, भक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। और यह तभी संभव है जब हम अपने जीवन में सदाचार और ईमानदारी बरतें, सभी अपने जीवन को सदाचार बनाएं और लोग कल्याण में हम लोग लगें। तो यह सरल है। और उससे भी ज़्यादा कि अगर हम गुरु के आदेशों का पालन करें, गुरु के नियमों का पालन करें, तो हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। गुरु कैसे होते हैं, एक लघु कथा के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। एक रमन ऋषि रमन महाराज जी का नाम सुने। वहाँ जहाँ उस आश्रम था, उनके आसपास में एक गांव था, एक आदमी था, वह पढ़े लिखे लोग थे, विद्वान थे, लेकिन वह घर के झंझट से, अपने शरीर दुख के कहीं के माया के झंझट से, वह उसके मन में आया कि आत्महत्या कर लें, अब हमको जीना नहीं। तो जब उनके मन में आया तो इतना आसान नहीं है आत्महत्या करना। कभी सोचे कि हम कर लें कि नहीं कर लें, कभी फिर माया मुँह घेरता था। तो वह जो उसके मन में आया कि वो विद्वान था, पढ़ा लिखा लोग था, फिर भी उसको जो है माया से ग्रसित था और आत्महत्या के बारे में सोचा करता था। वो सोचे कि ब्रह्म जाते हैं, ऋषि रमन जी से पूछते हैं कि हमारा मन में ऐसा होता है, हमें क्या करना चाहिए बाबा। तो वह उसके आश्रम में पहुँचे। जब आश्रम में पहुँचे तो बाबा जो थे रमन ऋषि, वह भक्तों को जो खिलाते हैं पत्तल, उस पत्तल को बना रहे थे। तो पत्तल को बना रहे थे, उसके बाद को भी सुन रहे थे कि हाँ बताइए आपका क्या परेशानी है, आप क्यों पधारे हैं। तो बोला इस तरह की बाबा बात है, हमारे मन में हमेशा वो आत्महत्या करने की बात आती है, हम क्या करें। अब ऋषि रमन जी सुन रहे हैं उसकी कथा को, उसके बात को, और उत्तर देने रहे हैं। तो बोले क्या कि से अब कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो ये बोले जो है, जो ग्रामीण थे, पढ़े लिखे लोग थे, वह बोले कि बाबा आप इस पत्थर को इतना मेहनत से क्यों बना रहे हैं, इसको तो जान ही रहे हैं क्या कि जो खाना खाएंगे और फेंक देंगे, मतलब तो इतना छोटा चीज़ को आप इतना मेहनत से क्यों बना रहे हैं। तो वह जो है उसके बाद वह बोले ऋषि रमन जी कि देखिए ये छोटा चीज़ जो है, जो हम जिसको हम फेंक देंगे,
और जो है कि जो हम एक अच्छा चीज़ है, जो अच्छा जीव है, अच्छा जीवन है, वो तो है क्या कि हम ठीक है कोई भी चीज़ पदार्थ है उसका उपयोग करके हम फेंक देते हैं, लेकिन कोई अच्छा चीज़ है और उसको बिना उपयोग किए फेंक देते हैं या फेंक देंगे तो बताइए कितना बड़ा ये पाप होगा। मतलब ठीक है आप बात मानते हैं, पत्तल है, मेहनत से बना रहे हैं, उसका तो उपयोग तो हुआ, लोग भोजन तो किया तब फेंकते हैं उसको, लेकिन आपका जो इतना बड़ा जीवन है उसको समझते देरी नहीं लगी, इतना उपयोगी जीवन है भगवान आपको दिया है, अब बिना उपयोग किए हुए जब आत्महत्या कर लेंगे, आप इस संसार से विदा हो लोगे तो बताइए कितना बड़ा पाप है। तो उस ज्ञानी आदमी को ज्ञान हुआ कि नहीं जो है हमारा जो जीवन है बहुत बहुमूल्य है और हमारा उपयोग होना चाहिए, जीवन का उपयोग होना चाहिए। जिस तरह से एक पत्तल का जो है उपयोग खाने के बाद लोग उसका उपयोग ख़त्म होता है, तो उस जीवन का भी उपयोग है, और उस जीवन का उपयोग जो है वह एक अंत में वह भक्ति भी एक उपयोग में आता है। सारा आप सांसारिक काम करने के बाद अगर हम भक्ति में प्रगाढ़ होते हैं तो हमारा सारा क्लेश और इस तरह की जो जो मानसिक दुरात्मा जो हमारे जीवन में प्रवेश करता है वह नहीं आएगी, और हम जीवन में खुश हो करके वह अपने जीवन को हम सार्थक और उपयोगी भी बनाएंगे और वह कल्याणकारी भी होगा, और उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे जहाँ से फिर हमें जन्मना और मरना, हमने इहलोक और परलोक दोनों हमारा जो है वह सुखमय और शांतिमय होगा। और इसलिए जो है इस तरह के सत्संग में आना चाहिए, सत्संग में सुनना चाहिए, और जितने भी ग्रंथ पाठ है हमारे जो रामायण गुरु महाराज लिखे हैं उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। सत्संग जो एक पेज जरूर पढ़ना चाहिए, एक रामचरितमानस एक पेज बहुत जरूर पढ़ना चाहिए। बड़ी शांति और बड़ा जो है आपको भक्ति में मन लगेगा और आपका जीवन सार्थक होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ जितने भी सत्संगी वृंद आए हुए हैं, जिस कामना से आए हुए हैं, हे गुरु महाराज उनकी कामना को पूर्ति करें और उसमें भक्ति का संचार करें, ताकि वह भक्ति में प्रगाढ़ता उत्पन्न हो पाए और आपकी भक्ति को प्राप्त कर परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर अपना जीवन के सार्थकता को प्राप्त कर पाएँ। इसी के साथ में और यहाँ भी जितने भी कुछ ऑनलाइन के हमारे अभी हैं वो फेसबुक के थ्रू सुन रहे हैं, उनके लिए भी मैं श्री सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन भी सफल और समृद्ध बने और भक्ति के मार्ग पर अक्षर हो। इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।